जुलाई 2024 में रिचार्ज कंपनियों की तरफ से बढ़ाए गए महंगे रिचार्ज प्लान को लेकर के अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। ट्राई ने बताया है कि इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से बढ़ाए गए रिचार्ज दर की वजह से अब इन टेलीकॉम कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लग चुका है और यह रिपोर्ट निकाली है खुद ट्राई ने, जो कि जुलाई से सितंबर महीने के बीच की रिपोर्ट सामने आई है। और इस रिपोर्ट में जो दावा किया गया है उसको सुनने के बाद प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के धुएं उड़ चुके हैं। वजह साफ है कि अब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जो अपने ज़्यादा फायदे की वजह से अपने रिचार्ज प्लान को 28 से 32% तक महंगा की थी, उनको ऐसा झटका लगने वाला है कि 32% का जो बढ़ाया हुआ रिचार्ज दर है वह भी उनके काम नहीं आने वाला है और उन्हें तगड़ा नुकसान होने जा रहा है उल्टा। जी हाँ, या खुद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में दावा कर दिया गया है और इस दावे के बाद से अब नींद उड़ चुकी है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन की, क्योंकि इन्हीं तीनों कंपनियों ने मिलकर के एक साथ अपने रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी की थी, जिसका विरोध हालांकि पूरे देश में हर एक यूजर्स की तरफ से हुआ था। लेकिन इसके बाद यूजर्स ने जो अपनाया है उसके बाद से अब इन कंपनियों को झटका लगना शुरू हो चुका है। यूजर्स ने इन कंपनियों को आड़े हाथों लेते हुए जो इन्हें रास्ता दिखाया है उससे साफ पता चलता है कि यूजर्स की नाराजगी इन कंपनियों पर और भी आगे आने वाले समय में भारी पड़ने जा रही है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो 3 महीने की रिपोर्ट प्रकाशित की है उसमें क्या कहा गया है, साथ ही इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान रिलायंस जियो को हुआ है और वह किस तरह से हो रहा है वह भी आपको बताएंगे। हालांकि इन सभी आंकड़ों के आधार पर अब एक बात तो साफ हो रही है कि आगे आने वाले समय में इन रिचार्ज कंपनियों की तरफ से अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता करना इनके लिए मजबूरी भी बनने जा रहा है। इसे खबर को जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इस वीडियो अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, 2024 के जुलाई माह के बीच में ही रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन की तरफ से अपने प्लान को 32% तक महंगा किया गया था। और अगर महंगाई की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेट में अगर किसी ने इजाफा किया था तो वह थी रिलायंस जियो, जिसकी वजह से देश के सबसे ज़्यादा यूजर्स की संख्या रखने वाली रिलायंस जियो की वजह से ही सबसे ज़्यादा नुकसान भी यूजर्स को जियो वाले को हुआ था। और अब जो ट्राई ने रिपोर्ट जारी की है, ट्राई ने रिपोर्ट जारी करने के साथ ही कहा है कि जुलाई से सितंबर माह के बीच आई इस रिपोर्ट से एक बात तो साफ हो जाती है कि अब जो भी यूजर्स हैं उन्होंने अपने दैनिक डेटा यूजर्स को कम कर दिया है। जी हाँ, बता दें कि पहले रेगुलर डेटा यूजर्स था 21.30 GB डाटा प्रति व्यक्ति औसतन खपत थी, लेकिन अब यह औसतन खपत 21.30 GB डाटा से घट करके 21.10 GB डाटा तक सीमित हो चुकी है। यानी कि अगर मोटा मोटी देखा जाए तो डाटा यूजर्स में 1% की कमी आ चुकी है। हालांकि जहां एक तरफ यूजर्स ने भारी मात्रा में अपनी सिमें बंद भी करवाई हैं, जो यूजर्स थे उन आंकड़ों की अगर बात करें तो यूजर्स ने भारी मात्रा में जो 2 सिम यूज़ करने वाले थे उन्होंने 1 सिम को बंद करा करके सिर्फ 1 सिम पर ही निर्भरता अपनी बढ़ा दी है। इसके बावजूद इंटरनेट के यूजर्स में काफ़ी भारी मात्रा में यह कमी देखी जा रही है। हालांकि यह अगर औसतन देखा जाए तो 0.20 GB डाटा की कमी है, लेकिन अगर इसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह एक भारी कमी का रूप धारण कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका घाटा इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को बुरी तरह से होने जा रहा है। वैसे बताएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये कंपनियां काफ़ी निवेश करती हैं, लेकिन जब इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर्स का पूरी तरह से यूज़ नहीं हो पाता है तो वह यूजर्स और वह जो उपभोक्ताओं के लिए तैयारियां की गई कंपनियों की व्यर्थ हो जाती हैं। और ऐसा ही हो रहा है अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के साथ, जब लोगों ने डाटा यूजर्स को कम कर दिया है और डाटा यूजर्स को कम करने की वजह से अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से तैयार किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इन टेलीकॉम कंपनियों के लिए चिंता का विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ किया है कि अगर आने वाले समय में ऐसे ही रिचार्ज की दरें बढ़ाई गई
और अपनी रिचार्ज की दरें प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां नहीं कम करती हैं तो डाटा यूजर्स घट करके 21.10 GB औसतन से भी कम जा सकता है, लगभग 19 या 20 GB औसतन पहुंच जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो डाटा के यूजर्स में भारी कमी रिकॉर्ड की जा सकती है, जो कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी दोनों से जोड़ करके देखा जा रहा है। माना जा रहा है यह कहीं बेहतर नहीं होने वाला है आगे आने वाले समय में। वहीं प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से अब सबसे आगे वोडाफोन आइडिया निकलने जा रही है। बता दें कि वोडाफोन आइडिया ने अपने 5G को इंट्रोड्यूस करने के साथ ही साफ कर दिया है कि वह रिलायंस जियो और एयरटेल से अपने रिचार्ज प्लान को 15% तक कम रखने जा रही है, जिसने एक बार फिर से टेलीकॉम मार्केट में तहलका मचा दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सबसे बड़े यूजर्स की संख्या थी रिलायंस जियो की, वह यूजर्स संख्या अब घटती जा रही है। पिछले 4 महीनों के अगर रिकॉर्ड आंकड़े देखे जाएं तो ट्राई के अकॉर्डिंग यहां पर 1,30,00,000 यूजर्स ने रिलायंस जियो को, अकेले रिलायंस जियो के यूजर्स की संख्या घट चुकी है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। हालांकि इसमें से कई सारे लोगों ने सिम या तो बंद करवा दी है या फिर अपनी सिम को किसी और नेटवर्क के साथ पोर्ट करवा लिया है। ऐसे में रिलायंस जियो के लिए भी यह चिंता का विषय बनता जा रहा है। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जैसे ही विदेशी टेलीकॉम कंपनियां भारत में एंटर करती हैं, उसके साथ ही यह आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और संभावना यह भी बताई जा रही है कि हो सकता है दिग्गज कंपनी स्टारलिंक और स्पेस एक्स की दिग्गज कंपनी स्टारलिंक और अमेजन की कुइपर के आने के साथ ही यह आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में डाटा यूजर्स ज़्यादा हैं। ऐसे में अगर विदेशी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां सस्ता इंटरनेट मुहैया कराती हैं तो कहीं ना कहीं जियो की मोनोपोली पर खतरा मंडरा रहा है। और यही वजह है कि जियो आने वाले समय में और भी ज़्यादा सुधारों के पीछे भाग रहा है। रिलायंस जियो का स्पष्ट कहना है कि आगे आने वाले समय में संभवतः रिलायंस जियो के प्लान को सस्ता तो नहीं, लेकिन उसकी सुविधाओं में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि इसको लेकर के कंपनियां सर्वे भी समय समय पर कर रही हैं। सर्वे का मतलब साफ होता है कि क्या यूजर्स अभी भी कंपनी से जुड़े रहने में बेनिफिट महसूस कर रहे हैं या नहीं। अगर यूजर्स बेनिफिट नहीं महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उन्हें बेहतर ऑप्शन मिलने पर वो अपनी सिम को किसी और में पोर्ट कभी भी करवा सकते हैं। और इसी वजह से कंपनियां अपने आंकड़ों को मुहैया और इकट्ठा करने पर लगी हुई हैं। अब देखना यह है कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यूजर्स को मिलने जा रहा है, जो कि कब तक संभव हो पाएगा यह भी एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपनी मोनोपोली बना रखी हैं वह जल्द ही टूटनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।